नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संगीत। हल्द्वानी में आज आईजी कुमाऊं निर्वेदिता कुकरेती ने मंडल के सभी एसएसपी और एसपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ साथ बढ़ते हुए अपराधों पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाने के निर्देश दिए। आईजी ने खासतौर पर 1 साल से ज़्यादा पुरानी सभी विवेचनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। इसके साथ ही महिला अपराधों के मामलों में तेजी से कार्रवाई करने और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने पर भी जोर दिया। तो वहीं कुमाऊं में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर आईजी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के साथ रिकवरी का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके अलावा पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय करने को कहा। नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। आईजी ने सभी जिलों की पुलिस को आपसी तालमेल के साथ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस के मामलों में अब तक 382 मुकदमे दर्ज कर 519 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 12 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य अपराध नियंत्रण के साथ पुलिस की कार्रवाई को और प्रभावी बनाना रहा। देखिए, आज ये क्राइम मीटिंग कंडक्ट की गई थी सभी जनपद के कप्तानों के साथ। इसमें जो पुरानी लंबित विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए जो 1 वर्ष से पुरानी विवेचनाएं हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समय से समयबद्ध तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 60 और 90 डेज़ के भीतर चार्जशीट पॉक्सो एवं महिला रिलेटेड अपराधों में फाइल होनी है उसकी भी समीक्षा की गई है। और उसमें कतिपय कारणों को छोड़ते हुए, जैसे कुछ में न्यायालय से स्टे है, तो बाकियों का रिव्यू करते हुए ये इंश्योर कराया जा रहा है कि समयबद्ध रूप से चार्जशीट्स फाइल हों। इसके अलावा एनडीपीएस और साइबर क्राइम जो हैं उसके संबंध में भी आज जो है समीक्षा की गई और उसमें जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो रिकवरी मॉड्यूल है, मानी रिकवरी मॉड्यूल और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसमें आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से हो। E0 FIRs और 0 FIRs जो मिल रही हैं उसमें सही से कार्रवाई हो। और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन रहता है पुलिस का उसको भी जो है देखते हुए समयबद्ध तरीके से कार्रवाइयाँ हों और चोरियों की घटना जो इस बीच बढ़ी हैं उनका अनावरण सही तरीके से जो है किया जाए और उसमें पर्सनली जो है कप्तान उसको स्वयं दिखाएं और टीम्स लगाकर उसमें आवश्यक कार्रवाई करी जाए। देखिए, इसमें जो है जो नशे का कारोबार है उसके संबंध में पूर्व में भी दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं और एनडीपीएस में अभी भी डिस्कशन हुआ है जिसमें कि सभी कप्तानों को ये निर्देश दिया गया है कि जो रूट्स हैं इनके उस पर फोकस करते हुए कि किस माध्यम से और किस तरीके से वो की जा रही है उसको क्राइम मीटिंग में भी एक दूसरे से संपर्क स्थापित करें और क्राइम मीटिंग में भी वो डेटा एक्सचेंज करें और इसके अलावा पर्सनल लेवल पे भी एक दूसरे से बात करते हुए जो सोर्स है और किधर जा रहा है, अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सटीक इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे से शेयर करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस बीच एनडीपीएस में नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया है और 382 अभियोग पंजीकृत करके लगभग 519 जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और जो कमर्शियल केसेस हैं उसमें लगभग 32 अभियोगों में 55 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 12 लोगों के अगेंस्ट गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई। फिलहाल इस खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।